हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। हम आज डिस्कस करेंगे, इससे पहले वाली क्लास में नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र पेमेंट एंड रेजिडेंशियल स्टेटस और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक नेशनल इनकम के ऊपर डिस्कशन किया। आज डिस्कशन करने वाले हम ग्रॉस एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Domestic product is measured as gross domestic product or net domestic product. Depreciation, consumption of fixed capital cause the difference between the two, while GDP includes depreciation, NDP does not. Thus, GDP minus depreciation, gross domestic product minus depreciation equal to net domestic product. ग्रॉस सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल के आएगा। लाइकवाइज GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू NNP। इट्स मीन अगर NNP में NNP बोले तो शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन मीन्स प्लस मूल्यह्रास इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP सकल घरेलू उत्पाद। ये तो बात की हमने GDP और NDP की। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। इसको मैं थोड़ा सा समझा डिटेल में समझाता हूँ, एकदम ब्रीफ समझाऊंगा, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस बोथ एट मार्केट प्राइस at factor cost once we shift from a two-sector economy including household sector and producer sector to a three-sector economy including government sector as well। देखो सबको मारो गोली, सीधे से पॉइंट पे आते हैं हम। देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उस मतलब GDP हो चाहे NDP हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, सब्सिडी को ऐड कर देंगे तो डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ओके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स घरेलू उत्पाद मतलब बाजार मूल्य पर है, तो माइनस उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स अप्रत्यक्ष करों को माइनस कर देंगे और सब्सिडी मतलब अनुदान को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो घरेलू उत्पाद या डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कारक को लागत पर आ जाएगा। और दूसरी बात करें हम इसी तरीके से, और इसका दूसरा एग्जांपल ले, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। नेट डायरेक्ट टैक्स माइनस करने का मतलब है माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ओके, अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट घरेलू उत्पाद की बात करें। अगर राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें हम तो ग्रॉस या नेट हो, चाहे नेशनल प्रोडक्ट चाहे ग्रॉस हो चाहे नेट हो, एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इट्स मीन्स नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल प्रोडक्ट माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू ए नेशनल इन प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GDP मार्केट प्राइस बोले तो GDP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू GDP फैक्टर कॉस्ट। GNP MP एट मार्केट मीन्स कैसे इसको नॉर्मल अगर डिटेल में बोलूँ मैं
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GNP/MP माइनस NIT इक्वल टू GNP/FC। ओके, अगर NDP, अब मैं और बोलूँ, NDP मार्केट प्राइस, NDP/MP इट्स मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू NDP फैक्टर कॉस्ट, एंड NNP/MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू NNP फैक्टर कॉस्ट। देखो, चाहे फैक्टर प्राइस पर हो, फैक्टर प्राइस की बात करें हम, चाहे फैक्टर कॉस्ट की बात करें, चाहे मार्केट प्राइस की बात करें, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बदलना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बदलना है कोई भी चीज़, NNP चाहे GNP GDP NDP या कुछ भी चीज़ हो, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बदलना है, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे। ओके, अगर कोई भी चीज़ फैक्टर कॉस्ट पे है, मतलब कोई भी चीज़, मतलब चाहे NDP हो, चाहे NNP हो, चाहे GNP हो, चाहे GDP हो, हमें मार्केट प्राइस पे निकालना है। तो फैक्टर कॉस्ट, जो भी चीज़ फैक्टर कॉस्ट पे दे रखी है वो, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस। मैं सीधा सा बात करूँ तो जो भी चीज़ मार्केट प्राइस है, अगर मैं बात करूँ फैक्टर कॉस्ट की, फैक्टर और चीज़ को इंक्लूड नहीं, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे माइनस सब्सिडी कर देंगे, ये मार्केट प्राइस, मतलब कारक लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दिया जाए और अनुदान को लेस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो वो बाज़ार मूल्य पर आ जाता है। दूसरी बात, अगर बाज़ार मूल्य पर से फैक्टर कॉस्ट में अगर लागत मूल्य पर, कारक लागत पर लाना है तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ओके, ये बात हो गई है अपनी इसकी, चाहे वो NNP हो, चाहे GNP हो, चाहे GDP हो, चाहे NDP हो, चाहे जो भी चीज़ हो, कोई इशू नहीं है, हमको हो जा, आराम से इसको हम बदल सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। देखो, एग्रीगेट कौन कौन से हैं जो रिलेटेड है, GDP/MP, NDP/MP, GDP/FC और NDP/FC। GDP मार्केट प्राइस पे है, GDP मार्केट प्राइस पर है, तो इसमें से अगर मैं कहूँ GDP फैक्टर कॉस्ट पे लानी है तो हमें GDP/MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं यूँ कहूँ कि GDP फैक्टर कॉस्ट है, हमें GDP/MP चाहिए, तो GDP फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू GDP/MP। ओके, GDP/MP refers to the sum total of value added by the all producing units within the domestic territory of a country during the period of an accounting year, inclusive of depreciation and estimated of market price। GDP है, कोई भी एक देश की सीमा है, टेरिटरी है, उस देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर्स में उत्पादित कोई भी वस्तुओं, फाइनल गुड्स एवं सेवाओं का, वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, मॉनेटरी वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स प्लस सर्विसेज की, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, GDP कहते हैं। ओके, GDP/MP refers to the value of the final goods and services produced by all the producing units within the domestic territory of a country during the period of an accounting year, inclusive of the depreciation। अब हम बात करें NDP/MP की। NDP/MP refers to market value of final goods and services produced by all the producing units within the domestic territory of a country during the period of an accounting year, exclusive of depreciation। NDP मार्केट प्राइस पर है,
मीन्स जीडीपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया है तो एनडीपी आ जाएगा मार्केट प्राइस पर। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर जीडीपी मार्केट प्राइस पर है, ठीक है, तो हमें जीडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट पर है, हमें चाहिए एनडीपी मार्केट प्राइस पर, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनडीपी मार्केट प्राइस। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर जो जीडीपी है वो है मार्केट प्राइस पर है, ठीक है, अगर मैं यूँ कहूँ कि उसमें से हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, तो जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस डेप्रिसिएशन एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। ये बात है। देखो हिंदी इंग्लिश ये जो जीडीपी और ये इसको जीडीपी कैसे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो एक बात है, एनडीपी 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 ऐसे। ओके, नाउ जीडीपी फैक्टर कॉस्ट refers to the sum total of factor income, employment, compensation of employment plus rent plus interest plus profit generated within the domestic territory of a country during the period of accounting year along with depreciation, compensation of fixed assets। अगर एक टेरिटरी के अंदर मतलब एक देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की जो मौद्रिक वैल्यू होती है उसे जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी उसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड रहता है, ये बात यही कही। अगर जीडीपी में डेप्रिसिएशन ऐड है और उसके देश भी सेवाओं के जो भी बस गुड्स और सर्विसेज है, वस्तुएं एवं सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको जीडीपी फैक्टर जीडीपी कहते हैं। ओके, ये बात हुई जीडीपी की। तो इसमें आप देखेंगे एक ग्राफ दे रखा है, इसे एक डायग्राम दे रखा है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया प्लस जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में, तो जीडीपी मार्केट प्राइस पर आ गई, ठीक है। जीडीपी मार्केट प्राइस पे से प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्स किया तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। जीडीपी, ठीक है, देखो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे है प्लस इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया तो जीडीपी मार्केट प्राइस पर, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन किया तो एनडीपी मार्केट प्राइस पर, और एनडीपी मार्केट प्राइस पर इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। ऐसे ही बात करूँ मैं, जीडीपी मार्केट प्राइस पे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब माइनस कर रहे हैं कोई चीज़ तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो रहा है, सब्सिडी ऐड हो रही है। अगर प्लस कर रहे हैं एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो अगर उसमें तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो रहा है और सब्सिडी माइनस हो रही है। ओके, और मैं बात करूँ अब एनडीपी मार्केट प्राइस पर है, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। इसी तरीके से जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर है तो देखो एरो इधर जा रहा है तो माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स किया तो एनडीपी मार्केट प्राइस पर आ जाएगा। तो मैंने सारा डिस्क्राइब कर दिया है, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें एरो देखना, आप एरो देखोगे कि एरो का मुंह उधर से स्टार्ट होगा, अगर जीडीपी एमपी में घुस रहा है अंदर, इधर से स्टार्ट हो रहा है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में इधर, और जीडीपी एमपी वो एरो का जो तीखा निशान है, तिकोना निशान है, वो जहाँ लग रहा है तो वो बनेगा उसमें से लेस करने पर। ये इसको डायग्राम को देखने का हुआ है। ओके बच्चों, तो जीडीपी एमपी एनएनपी एमपी जीडीपी एफसी जीएनपी एफसी एनएनपी एफसी, ठीक है, ये सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये एरो वगैरह देखेंगे आप, सब कुछ हो दिखेगा इसमें से। तो मैं इनको अगर ब्रीफली आपको समझाऊँ, देखो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कोई भी एक टेरिटरी में देश की टेरिटरी के भीतर गुड्स मतलब एक देश की सीमा के भीतर गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उनकी मॉनेटरी वैल्यू मौद्रिक वैल्यू है उसको टोटल करेंगे तो जीडीपी आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट पे है जीडीपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी किया तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। एनआईटी बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स जब ऐड होगा
और माइनस सब्सिडी होगी तो NIT ऐड होगा। अगर NIT माइनस हो रहा है तो NIT इनडायरेक्ट टैक्स हो रहा है तो वो माइनस होगा, सब्सिडी है वो प्लस होगी, याद रखना। ओके, अब मैं बात करूँ NNP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, NDP की नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन लेस करेंगे तो नेट आएगा। तो GDP फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल टू NDP फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं यूँ कहूँ GDP फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल टू NDP मार्केट प्राइस। ओके बच्चों, अब मैं बात करूँ NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्लस NFIA जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी इक्वल टू नेशनल। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड मतलब हमारे विदेशों से प्राप्त आय, मतलब जो हमने विदेशों से प्राप्त आय की है वो, मतलब विदेशियों के द्वारा फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया से जो इनकम ले जाई गई है उसको लेस करेंगे तो NFI आएगा। NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA इक्वल टू NNP फैक्टर कॉस्ट। जो मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, नोट कर लेना दिमाग में, जो NNP होता है, NNP फैक्टर कॉस्ट पे होगा उसे ही नेशनल इनकम कहेंगे। इसको दिमाग में, दिल और दिमाग में दोनों में बैठा लो कि जो NNP फैक्टर कॉस्ट कुछ भी दे रखा हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर NNP फैक्टर कॉस्ट पे निकालना सीख गए आप लोग तो नेशनल इनकम निकल जाएगी। NNP फैक्टर कॉस्ट होता है वो नेशनल इनकम ही होता है। ओके बच्चों, तो NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस NFI ऐड करेंगे तो NNP फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो अगर NFI 0 है तो NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस NNP फैक्टर कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे। अगर नेगेटिव है तो NDP फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन NNP फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। अगर NFI पॉजिटिव मतलब प्लस में चलेगा तो वो तो हमारी नेशनल इनकम NNP फैक्टर कॉस्ट आएगा। ओके बच्चों, ये तो सब ब्रीफली समझाया आपको मैंने। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।